भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का पावन पर्व मनाया जाता है। यह दिन श्री कृष्ण की अनन्य प्रिय और भक्ति की देवी श्री राधा रानी का जन्मोत्सव माना जाता है। राधा जी का जीवन केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और समर्पण का आदर्श है। इसीलिए श्री कृष्ण का नाम सदैव राधा के साथ लिया जाता है, राधे कृष्ण। बरसाना के राजा वृषभानु जी और उनकी पत्नी कीर्ति देवी अत्यंत धर्मनिष्ठ और दानी थे। उनके पास धन संपत्ति, वैभव और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनके जीवन में सबसे बड़ी कमी थी संतान का न होना। वर्षों तक उन्होंने ईश्वर की आराधना की। वे व्रत रखते, दान देते और हर दिन भगवान से यही प्रार्थना करते कि उनके घर भी संतान का जन्म हो। उनके मन की यही पीड़ा उन्हें सदा व्यथित रखती थी। राधा जी का जन्म एक दिन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को प्रातःकाल, जब सूरज की लालिमा आकाश पर छा रही थी, उस समय वृषभानु जी ने अपने घर के आंगन में एक दिव्य आभा देखी। उस आभा से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई। उस कन्या का मुख चंद्रमा की तरह उज्ज्वल था और उसके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, हे वृषभानु, यह कन्या स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप है। यह श्री कृष्ण की अनन्य शक्ति है। इनका नाम राधा होगा और यह सदा संसार में भक्ति और प्रेम का आदर्श बनेंगी। वृषभानु जी और कीर्ति देवी अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी वर्षों की तपस्या सफल हुई थी। उन्होंने उस कन्या को गोद में लेकर हृदय से लगा लिया। बाल्यकाल और आंखें ना खोलने का रहस्य। कहा जाता है कि राधा जी ने जन्म के बाद कई महीनों तक अपनी आंखें नहीं खोली। माता पिता को चिंता होने लगी, परंतु वे समझते थे कि यह कोई अलौकिक रहस्य है। कुछ समय बाद नंद बाबा अपने पुत्र बालक कृष्ण को लेकर वृषभानु जी के घर आए। जब नन्हे कृष्ण ने मुस्कुराते हुए बालिका राधा की ओर देखा, तभी राधा ने अपनी आंखें पहली बार खोली। यह देखकर सब लोग विस्मित और आनंदित हो उठे। उस क्षण सबको विश्वास हो गया कि राधा और कृष्ण का बंधन सनातन और अविच्छेद्य है। राधा और कृष्ण का बाल्यकाल बरसाना और गोकुल पास पास ही थे। धीरे धीरे राधा जी बड़ी हुई और अपनी सखियों के साथ खेला करती। उधर श्री कृष्ण भी अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ गोकुल में लीला करते। जब कृष्ण यमुना तट पर बांसुरी बजाते तो उसकी मधुर धुन सुनते ही राधा और उनकी सखियां वहां पहुंच जाती। कृष्ण की बांसुरी और राधा का प्रेम एक दूसरे के पूरक थे। राधा का मन सदैव कृष्ण में ही लीन रहता। उनका प्रेम सांसारिक नहीं, बल्कि आत्मिक और रास लीला। और राधा का स्थान एक बार श्री कृष्ण ने यमुना किनारे अपनी बांसुरी बजाई। उसकी धुन सुनकर समस्त गोपियां वहां आ पहुंची और उन्होंने कृष्ण के साथ रास किया। लेकिन राधा जी का स्थान सबसे उच्च था। जब कोई गोपी अहंकार में सोचती कि कृष्ण केवल मेरे साथ है, तभी कृष्ण अदृश्य हो जाते। परंतु राधा का प्रेम पूरी तरह अहंकार रहित था। उनका समर्पण पूर्ण और निष्काम था। इसीलिए श्री कृष्ण स्वयं राधा के साथ सबसे अधिक समय बिताते। यही कारण है कि राधा जी का महत्व। राधा जी केवल श्री कृष्ण की प्रियतमा ही नहीं, बल्कि उनकी आध्यात्मिक शक्ति भी मानी जाती हैं। जिस प्रकार नदी बिना सागर के अधूरी है, उसी प्रकार श्री कृष्ण बिना राधा के अधूरे हैं। भक्तजन मानते हैं कि राधा का नाम लिए बिना कृष्ण का नाम लेना अधूरा है। इसीलिए सब कहते हैं राधे कृष्ण या श्याम राधे। राधा का प्रेम और भक्ति हमें यह सिखाती है कि भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग निष्काम भक्ति है। राधा अष्टमी के दिन भक्तजन व्रत उपवास रखते हैं और राधा कृष्ण की मूर्तियों का पूजन करते हैं। मंदिरों को फूलों से सजाया जाता है और भजन कीर्तन होते हैं। विशेषकर बरसाना में इस दिन भव्य मेला लगता है। दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और राधा रानी के मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। भक्त मानते हैं कि इस दिन यदि राधा कृष्ण की आराधना की जाए तो जीवन में भक्ति, प्रेम और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक संदेश। राधा जी की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति कभी स्वार्थपूर्ण नहीं होती। भक्ति का सार यही है कि जब मनुष्य अपने अहंकार और इच्छाओं को त्याग कर ईश्वर के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाता है, तभी उसकी भक्ति सफल होती है। राधा जी ने कभी कृष्ण से कुछ मांगा नहीं। उन्होंने केवल उन्हें अपने हृदय से चाहा और यही उन्हें भक्ति की सर्वोच्च मूर्ति बना देता है।